आप इधर सीपी जोशी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, आप विश्वराज सिंह जी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। ये हाय हाय मुर्दाबाद अपन इसमें नहीं पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। देखो सीधी सी बात है ये। बोलना बहुत अच्छा लगता है। भाजपा काम नहीं करवाती है, सिर्फ वोट मांगती है, ये सीधा सीधा सरपंच साहब का कहना है। ये केवल चुनावी मेंढक है। चुनाव है, चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम पे चुनाव नहीं है, ये चुनाव भ्रष्टाचार के नाम पे है। बड़े काम करना आते ही नहीं है। गाँव वालों ने कितने बार जाम लगा दिया, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। ये कांग्रेस के वार्ड पंच है। आपकी तारीफ करके गए वो तो याद, और आपकी बुराई की तो फतेहपुर में बस पकड़ी, पूरी की पूरी बस में पेपर लीक हो रहे थे, फिर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी क्या? नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत काम कराया, जब काम करा दिया फिर गाँव डैडी डैडी दौड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई चक्कर नहीं मानते। अबे दुकान में मांडा, दुकान में पिया नहीं आवे, ग्राहक नहीं आवे, बेटा ना कहीं काम ही नहीं। बीजेपी का वोट ही फंडा है, झूठ बोलो, झूठ से बोलो, जल्दी बोलो। नमस्कार। नाथद्वारा इस बार हॉट सीट बनी हुई है, दोनों ही तरफ से बड़े बड़े नाम हैं। और नाथद्वारा में मैंने पहले भी कहा था कि 4 केंद्र होते हैं, एक रेलमगरा होता है, एक खमनौर होता है, एक नगर होता है और फिर चौथा होता है देलवाड़ा। तो आज मैं आया हूँ देलवाड़ा में। यहाँ मेरे साथ भाजपा के चेहरे भी है, कांग्रेस के चेहरे भी है, तो वो चेहरे भी है जो इस चुनाव में अपने विचार भी रखते हैं और वोट भी डालते हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब शुरू करेंगे। क्या माहौल है देलवाड़ा? इस बार लोग कह रहे हैं कि नाथद्वारा में मतलब बहुत बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है। हम तो इसको कोई टक्कर नहीं मानते हैं, क्या हमें ये बिल्कुल टक्कर नहीं लग रही है। और 100% सीपी जोशी की जीत होगी नाथद्वारा से। जीत के पीछे कारण एक ही है कि उस आदमी ने नाथद्वारा तहसील की काया पलट दी है और इतने विकास कार्य कराए हैं, और विकास के कार्य कराने के बाद वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की तरह नहीं, कोई काम तो कुछ कराया नहीं और चुनाव आए, चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ऐसा कांग्रेस के पास नहीं है। सीपी जोशी ने देलवाड़ा के अंदर भी इतने विकास कार्य कराए, लगभग 20-22 करोड़ के काम अभी इन 2 सालों के अंदर। लोग कह रहे हैं नाम बनाम काम का मुकाबला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विकास पे आप चल रहे हो। भाजपा से पहला रिमार्क ले लेता हूँ, मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। भाजपा काम नहीं करवाती है, सिर्फ वोट मांगती है, ये सीधा सीधा सरपंच साहब का कहना है। देखिए, अभी 9 साल के जो शासनकाल में भारत सरकार के जो काम हुए हैं, वो राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो भी लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है, और 9 साल बेमिसाल रहे। भारत की प्रत्येक योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची है। मैं नहीं मानता ऐसी कोई बात चुनावी स्टेटमेंट की विकास के नाम होगा। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी एक तरफा जीत रहे हैं। मुझे नहीं लगता। इधर आओ आप आ जाओ। वो चाहे आप यहाँ किसान सम्मान निधि से लेकर जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंची, चाहे देलवाड़ा पंचायत समिति हो, पूरे राजस्थान के अंदर पहुंची है। और ये विकास के नाम पे चुनाव नहीं है, ये चुनाव भ्रष्टाचार के नाम पे है। और नाथद्वारा की विधानसभा की जनता ने इस बार ये मूड बना लिया कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को यहाँ से बाहर भेजने का मानस बना लिया, और निश्चित रूप से विश्वराज सिंह जी जीतेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप। अरे इधर आओ आप, प्रधान साहब इधर आओ। मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है कम, भ्रष्टाचार हुआ है ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो इन मंडल अध्यक्ष जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कभी भी एक भी कहीं शिकायत की हो तो मेरे को बताओ। बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने पूछो कि मतलब कि हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया, उनसे बड़ा कोई बीजेपी का नेता नहीं है। हाँ, श्री अपने दिया कुमार जी जिनसे सांसद है हमारी, वो खुद यहाँ पर सार्वजनिक सभा में है मतलब सीपी जोशी की बड़ाई करके गई है, और उनको श्रेय देके गई है कि मैं सब जो नाथद्वारा क्षेत्र में जो विकास हुआ विधानसभा में डॉक्टर सीपी जोशी साहब को देती हूं। पर वो स्वयं दिया कुमारी जी का आपने नाम लिया, और दिया कुमारी जी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा के गई है। वो तो अब दोगले हैं, ये तो दोगली मुंह से सब बात आपकी तारीफ करके गए वो तो याद, और आपकी बुराई की तो अब दोगले हो गए ना भाई साहब। मेरी बात सुनो, मैं इसी मंच पे अगर आपको मतलब इनकी बड़ाई करूंगा, फिर वहां पे जाके इनकी बुराई कर दूंगा तो दोगला हुआ ना मैं। वो कुछ सार्वजनिक जहाँ पे देखो महामहिम राज्यपाल महोदय भी बैठे हुए थे, उसी मंच से उन्होंने बड़ाई की है, ठीक है। और माननीय गुलाब जी कटारिया, ठीक है, उनसे बड़ा राजस्थान में कोई बीजेपी का नेता नहीं है। उन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक मंच पे डॉक्टर सीपी जोशी की बड़ाई की है, और तो उन्होंने कहते हैं कि गुलाब जी और सीपी साहब के बढ़िया दोस्त जो डिमांड की है, उन्होंने जो डिमांड की वो भी डिमांड डॉक्टर सीपी जोशी ने पूरी की है। क्या गुलाब जी कटारिया सीपी साहब 2 ही दोस्त है। बाकी हमारी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि ईडी भारत सरकार के लिए काम कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं,
हम सब ने देखा, उदयपुर में बस पकड़ी, पूरी की पूरी बस में पेपर लीक हो रहे थे, फिर ईडी कार्रवाई नहीं करेगी क्या? करेगी कि नहीं करेगी? वो तो सबने देखा। वैसे उस पे जवाब लूं, पर उससे पहले दोस्ती पे जवाब लेता हूं कि वो क्या वो जोशी जी और कटारिया जी दोनों दोस्त है। पर अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। जब लोग ये कहते हैं कि जोशी और कटारिया दोनों दोस्त है, उस वक्त मांगीलाल जी का नाम जरूर आता है कि मांगीलाल जी दोनों के दोस्त है। दोस्त की बात नहीं, एक तरफ दोस्त भाई बात नहीं है। परिवार मैं जहाँ पे बैठता हूँ ना, लोग कहते थे कटारिया जी और जोशी जी के अंदर बढ़िया दोस्ती है, और फिर तीसरा नाम आपका ही आता है। मैं कहीं पे बैठ जाऊँ तो दोस्त भाई है तो भाई रहेगा, और पार्टी के हिसाब से पार्टी। लेकिन राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया है, वहाँ तो कोई दोस्ती नहीं है। भारत सरकार के राष्ट्रपति ने विधानसभा चलाने वाले संसद, ऐसा कोई आज दिन तक ऑल इंडिया में ऐसा कोई किसी ने विधानसभा नहीं चलाई है। इनको जानकारी नहीं है कि अभी तक कितने विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री तक ने सम्मानित किया है। आप फालतू बातें करते हैं। नाथद्वारा विधानसभा में सरपंच साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। सरपंच साहब ने खुद अभी ये कहा था, सरपंच साहब ने भी खुद ये कहा था कि भाई नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत काम कराया। जब काम करा दिया तो फिर गांव-गांव ढाणी दौड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? वोट तो मांगने पड़ेंगे ना। अरे भाई साहब, जब आदमी काम कराता है, आज जब काम करा देता वोट तो मांगने पड़ेंगे। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। आज से 5 साल पहले जब सिप्पी जोशी, आज से 5 साल पहले सिप्पी जोशी ने जो काम कराया, उसने नाथद्वारा में मोदी जी क्यों दौड़ रहे हैं गाँव? मोदी जी क्यों? मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। यहाँ के विधायक है ना यार। संपूर्ण राष्ट्र को संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, संपूर्ण राष्ट्र की। आप देख लीजिए, अभी भारत में चुनाव है 5 राज्यों में, उसके अलावा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अलावा कई ऐसी प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल लेवल के चल रहे हैं। कहीं आपने ऐसा बम धमाका, कहीं इस प्रकार की अराजकता फैली हुई देखी, कहीं दंगे। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के राज में किसी प्रकार का दंगा या किसी प्रकार की अराजकता फैली नहीं जाएगी। इनके अंदर फुल वकील साहब घुस गए, फुल वकील साहब इनके अंदर घुस गए। प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है? वो प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, आपका क्या नाम है? अरे रुको, आपका क्या नाम है? आप प्रश्न पूछिए, उसका जवाब देंगे। पूर्व अध्यक्ष नागरिक विकास नाम क्या है? राजेश चौधरी जी। मैं आपको एक बहुत खतरनाक ज्ञान की बात बता रहा हूँ। अरे वकील साहब, अगर आप मेरे सामने ऐसे खड़े रह के बात करोगे ना, तो पूरी दुनिया सिर्फ यही देखेगी कि आपकी हेयर की कटिंग कैसे हुई है, शकल कौन सी। आप अपने को इधर रख के उस कैमरे में देखते हुए बात करनी है। हाँ, बी फ्रंट, ये बी फ्रंट। ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, वर्ल्ड कप भी शांति से निपट रहे हैं, चुनाव भी शांति से निपट रहे हैं, कांग्रेस थी तब अशांति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। सर मैं एक रीजन पूछूं, दौड़ने का रीजन इतने हाई प्रोफाइल लीडर आज इन तक इतिहास में नहीं आए। आज रीजन क्या है? सांसद महोदय जी ने एक पत्थर भी लगाया, हो एक डेवलपमेंट का एक भी है नहीं। हमारे गांव में कोई नाम बता दो सांसद महोदय, एक रुपए। इन्होंने कहा क्या आपने क्या कहा? अशांति फैलाने वाले सत्ता में आ गए। हाँ, यही से सत्ता में भटक रहे। तो बीजेपी का एक ही फंडा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी बोलो। ये कह रहे हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो। जोर से तो बोल रहे हो। झूठ बोल के सबको दबा नहीं सकते। अब हम आपको एक काम करते हैं, शांति से जवाब दे देते हैं। आप कहते हैं नाथद्वारा विधानसभा में आपने विकास कर दिया। विकास किनका हुआ? आप देलवाड़ा ग्राम पंचायत प्रत्येक घर जाके, प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए, 5 या 7 लोगों के अलावा किसी का अगर अलग से विकास हुआ हो तो बताएं। आज नाथद्वारा में, देलवाड़ा में तहसील बनी है, मात्र देलवाड़ा में तहसील बनाई। इन्होंने बार-बार कहते हैं तहसील बनाई, उस तहसील में मात्र भूमाफिया बैठ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। उन 5-7 लोगों में कुछ लोग यहाँ पे भी है, मौजूद है। प्रधान साहब, सरपंच साहब हैं, और भी व्यक्ति हैं बहुत सारे गांव के अंदर हैं, जिनका प्रत्येक व्यक्ति लेवल पे वर्ग विकास हुआ है। गांव का कोई विकास नहीं हुआ। क्या हाथ खड़ा क्यों कर रहे हो? क्लास में खड़ा थोड़ी होना है। आप विकास पुरुष की बात कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सरपंच साहब ने, प्रधान साहब कर रहे हैं। जो भी विकास पुरुष की बात कर रहे हैं, मैं आपको कालीवास का एक लेटेस्ट देता हूँ एग्जाम्पल। हमारे स्कूल का उद्घाटन हुआ था, 2 कमरे का उद्घाटन हुआ था। वहाँ पे सीपी साहब भी आए थे और अनंता ग्रुप के डायरेक्टर मतलब कल्याण सिंह जी राव भी आए थे। हमारे गांव में क्या है, आनंद का कुछ रिसाव पानी, जो वेस्टेज पानी, वो खेतों में जब बह रहा है और 100-150 बीघा ज़मीन उससे प्रभावित हो रही है और 20-25 कुएँ ख़राब हो रहे हैं। हम ज्ञापन लेके गए थे, 4 साल से तो हम दौड़ रहे थे, ज्ञापन लेके तहसीलों में, कलेक्टरों के सामने, सब तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन हमने कहा दोनों एक भी स्टेज पे बैठे हैं, आज कोई समाधान निकल जाए
तो उन्होंने क्या साहब ने सीपी साहब ने 2 कमरों की घोषणा कल्याण सिंह जी राव साहब से करवा दी। फिर हमने एक ज्ञापन देने का टाइम आया तो हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अगर उनको व्यक्तिगत ऐसे बोलना था कि अपन दोनों बैठे हैं साथ में, ये काश्तकार लेके आए हैं, ज़मीन का मुद्दा कुछ लेके आए हैं, इनका पानी वैसे बिगड़ रहा, तो कुछ आश्वासन दे देते काश्तकारों को। 50-60 काश्तकार थे तो कुछ आश्वासन मिलने जाना था तो हम वहाँ पे विरोध नहीं करते। लेकिन उनका जवाब ये था, आप हमको मुझे वोट नहीं देंगे, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? ललित सिंह मेरा नाम ललित सिंह जी, वैसे आपने बात बड़ी शांति से की, ऐसे बात करोगे चर्चा का भी मजा आएगा। कालीबाग से हूँ। हाँ, अब मैं सरपंच साहब से जवाब लेता हूँ, इस मामले पे भी लूंगा। और उन्होंने कहा कि 2-4 लोगों का ही विकास हुआ है, दिलवाड़ा में ज्यादा विकास नहीं हुआ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे हर आदमी को इन सरकार की योजना का फायदा डायरेक्ट 5 में से उन्होंने कहा एक सरपंच साहब है, एक प्रधान साहब है। अब यो केंद्र में किया जाता है क्या? मुंह अपना है, अपन कुछ भी कहते हैं क्या? इंडिया का राजस्थान सबके काम हो रहे हैं। आज पंचायत समिति यहाँ नहीं होती तो आदमी को धक्के खाना पड़ता खमनौर, और खमनौर आज वीडियो नहीं मिला, कल वापस आओ। तो आज घर बैठे मतलब लोगों के काम हो रहे हैं। आज पेंशन कितने लोगों के किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बंद नहीं आती है 2 महीने। एक प्रधान साहब, एक बात, एक मार्केट में ये भी चलती है, जहाँ घूमते हैं ना, लोग कहते हैं कि सीपी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, पर उनके जो प्रतिनिधि है उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी है। देखो मेरी बात सुनो, प्रतिनिधि का तो इसमें कोई बात ही नहीं। देखो प्रतिनिधि तो मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी हो सकती है। देखो ठीक है, हो सकता है मैं कोई किसी की जेब काट नहीं रहा हूँ, किसी का बलात्कार करने वाले को छोड़ा नहीं रहा हूँ, मेहनत करके अगर 2 पैसा कमाता हूँ, किसी की नज़र में आ जाता हूँ, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी कोई मई का लाल पैदा नहीं हुआ राजसमंद जिले में, उदयपुर जिले में, जो कोई कह सके 1 रुपये के ऊपर लाछन लगा। राजसमंद और उदयपुर 2 जिलों के बाहर भी जमीन ली हो। और रही बात इनकी, जो मैं बात कर रहा हूँ इनको, तो ये जो बार सीपी साहब ने वहाँ पे जवाब दिया, इनको सटीक जवाब दिया, ठीक है ना। वो लास्ट स्टेज पे सीपी साहब पहले भी कितनी बार आए थे, दिलवाड़ा में भी आए, बिलोता में भी आए, नेगड़िया में भी आए, हर जगह आए, हर जगह। हाँ, तो इन्होंने कभी, वो सीपी साहब ने बोला कि भाई 4-4.5 साल, पूरा 5 साल हो गए, इतने दिन आप कहाँ गए? हाँ, इतने दिन आपने कलेक्टर को वगैरह किसी को, तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, तो उसकी कॉपी लगाओ साथ में। तुम आज उठ के आ गए हो यहाँ पे, और कोई इनकी जो ज्ञापन दे रहे हैं उनकी एक भी जमीन वहाँ पे प्रभावित नहीं हो रही, केवल नेतागिरी करने आ गए वहाँ पे। ये नेतागिरी नहीं है, मैं काश्तकार हूँ, मेरे को जमीन है, 20 बीघे जमीन है। ये कह रहे हैं 4.5 साल कहाँ गए थे आप? 4.5 हम कागजात में दौड़ रहे थे, लेकिन किसी की मतलब सुनवाई नहीं हुई, और लास्ट स्टेज पे दोनों बैठे थे। इसका जवाब देता हूँ। कालीबाग ग्राम पंचायत जब टीएसपी की हुई तो 4.5 साल तक सीपी साहब के कार्यकाल में उसकी एनओसी तक नहीं मिली, और डीएमएफटी का कितना पैसा दिया इनको पूछो कि वहाँ के लेजर को देके ग्राम पंचायत के कितना पैसा दिया। सांसद महोदय से 14 लाख रुपए हमने कमरे के दिलाया, लेकिन पत्र इनके कहीं सांसद महोदय का पत्र नहीं लिख जाए, उसकी इन्होंने वित्तीय स्वीकृति नहीं होनी। सांसद महोदय के लिए ये कह रहे हैं दोहरी बातें करते हैं, वो तारीफ भी करते हैं। दोहरी बातें मैं बता रहा हूँ, दोहरी बातें ये लोग करते हैं कि उनका पत्र नहीं लग जाए, उस काम का 3 बार पैसा उसको रिफंड कराया गया, और जो उसके वैल्यूबल बनाया गया, हाँ क्यों कराया रिफंड, इनको पता होना चाहिए, ताकि उस पत्र पे उनका नाम नहीं लिखे। और 4-4.5 साल तक इन्होंने एनओसी नहीं देने दी टीएसपी की, और ये कह रहे हैं कि 4 साल तक कहाँ गए आप। विकास की बात करते हैं सर, विकास की बात करते हैं। ये देलवाड़ा पंचायत है, बहुत छोटी, मतलब सीमांत छोटी है, और कालीबाग पंचायत आप देख लो 13 डाणी है। अगर आप कहीं भी आप सर्वे कर लो, देख लो आप कालीबाग में कितना विकास हुआ। मैं तो यही कहता हूँ विकास। आप कुछ बोल रहे थे, कुछ पॉइंट बता रहे थे उस वक्त, मैं भूल गया, क्या कह रहे थे आप? भाऊ जी अभी कह रहे थे कि किसी को लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री की योजना का। किसान निधि योजना किसी चलाई प्रधानमंत्री ने, उज्ज्वला योजना, आज घर घर में एलपीजी गैस मिल रहा है। पर गैस की टंकियाँ इतनी महंगी हो गई कि वो ले नहीं पा रहे हैं, गैस की टंकियाँ वो बंद पड़ी है, उस पर सब्सिडी आ रही है। जिस समय कांग्रेस शासन काल में 600 रुपए का सिलेंडर आता, मैंने खुद ने 1200 रुपए देके ब्लैक में खरीदा था, आज कितनी आसानी से मिल रही है। ब्लैक पूरी तरह से खत्म हो गया, यही तकलीफ है ज्यादातर कि ब्लैक क्यों खत्म हो गया, समझे ना। हाँ, ये आप, हाँ, एक मिनट, हाँ। जो ये बात कर रहे हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी के सबसे अहम मुद्दा बताता हूँ कि ये जाके बोलते हैं कि हम ये करवा दिया, वो करवा दिया। सब्सिडी ये जो बोल रहे हैं कि 300 रुपये सब्सिडी आती है, तो आप वहाँ जाके देखो तो सब्सिडी तभी आती है जब उसकी आप प्री बुकिंग करोगे। ये मैंने रामेश्वर लाल जी को भी मैंने इस बात से अवगत कराया था कि हमारे क्या जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। वो जाएंगे सीधा वहाँ से टंकी लेंगे, और जो डीलर होगा वो सब्सिडी उसके खाते में डलवा देता है, और इसी तरह ये जुमला होता रहता है। लेकिन यहाँ किसी ने ये संज्ञान नहीं लिया इन्होंने जाके कि ऐसा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मैं गया, उनको बताया, उसके बाद इन्होंने काफ़ी मेरी मदद भी की थी इस मामले में, जबकि मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स का व्यू नहीं है, फिर गरीबों को दिलवाया था। जो मेरा भाई था गिरिराज, ठीक है ना, ये अभी बोला उज्ज्वला, तो इनको भी अभी पूरी उज्ज्वला के बारे में इनको जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार ने चालू की, वो मतलब मुफ्त में नहीं थी,
वो केवल उनको लोन पे दी थी। जो पैसा अगर वो उज्ज्वला का लाभार्थी जिस दिन भी वो वापस सिलेंडर रिफिल कराएगा तो उसकी जो सब्सिडी है और ये उसको उज्ज्वला वाले को नहीं भाजपा वाले मिलेगी। भी गैस की टंकियों के आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी जाते जाते सब कर रहे हैं, 4 साल नहीं किया। नहीं सर, 1 साल हो गया ना सर, वो तो देखो धीरे धीरे होगा काम। आप पूरी रोटी खाते हैं सर, पूरी रोटी खाते हैं। अरे यार इनको बोलने दिया, देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये मेरे इस कार्यक्रम के लिए, ये मेरे कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा तैयार होके मेरे कार्यक्रम के लिए आए हैं। चश्मा बड़े लगे। आप बोलो, आप उप सरपंच। ओहो, मैं जी कह रहा हूँ, टंकी जी कह रहा है 1 साल हुआ है, 5 साल और मौका तो होगा नहीं होगा, देखते हैं आगे। क्यों मौका दो? आपको मौका ही दे, 70 साल तक आपको मौका दे दिया, सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान का है, और अभी आपको और मौका चाहिए। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तो सिर्फ ये है इस बार राजस्थान में बीजेपी और वो कह रहे हैं कि 70 साल की बात मत करो, अभी भी हम ही राज कर रहे हैं। क्या राज कर रहे हैं? आज 15 दिन रुक जाओ, 3 तारीख को आपकी जो सत्ता उठने वाली है ना, भविष्य में राजस्थान में कभी आपका नंबर नहीं आएगा। कई नाम है? अरे वो कटे जाई रहा दुकान पे जाई रहो, दुकान है मारी, दुकान है। कई कहना चाहिए रहा मुँह यूं कहना चाहिए, घाम तो यो डूबी गयो, मतलब बाजार में एक बच्चों नहीं ला दे। अब घराक देखोगा आप थोड़ी देर के न तो घराक है न आदमी है, ये दुकानदार बेचारा ऊँगता रहेगा। अरे सीपी जोशी नहीं, अशोक कई भी हो, रोड भट्टी ने निकली। अबे दुकान में मांडा, दुकान में पिया नहीं आवे, घराक नहीं आवे, बेटा ना कहीं काम ही नहीं। अबे कहीं करा भाई साहब, अबे नाली भट्टी नहीं, नाली हटी नहीं, वही मंदिर में नाली कर दी थी। अब भी आप जाइन देखो ना सरपंच साहब, जो मान महीने पानी घुसी रो मनी वराई बात रहा मंदिर में, तो नाली हटी साइड पे। अरे हाँ, अरे सही ये हाईवे। इनका जवाब सर, इनका जवाब इनसे लो। पहले आप अपना पक्ष रख दो, फिर मैं चला जाऊंगा उनके पास कि भाई हाईवे ये कह रहे हैं कि उधर बाहर से निकाल दिया, बाजार खत्म हो गया। अब तो ये देखो व्यक्तिगत, देखो सर ये तो क्या है कि व्यक्तिगत लाभ की मतलब है, ठीक है। अब इनका कोई न तो इनका कोई बड़ा इतना ये काम रिवाज की थी कांग्रेस ने, जनता पार्टी दो ही अटे सब जनता है। कबाणु तो कांग्रेस जनता में रहेगा, न कनान कांग्रेस में पड़ी जाएगा, न मौको आवेगा जनरल कांग्रेस आ नहीं सेगा। भाई क्यों वे खावा नहीं दे दे बनाने दो मिलियन लगा है। हाँ, हमारी बात सुनो, देखो मिलने वाले के होते थे, देखो आपस में अपना व्यक्तिगत व्यवहार तो हम किसी से बिगाड़ेंगे भी नहीं। आप उनसे क्या पूछवाना चाह रहे थे बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भाई मेरा श्याम जी बोल रहे थे भाई हाईवे मतलब क्या, एक नंबर 1 तो क्या आबादी क्षेत्र में किसी का बच्चा मरता है, किसी की माँ मरती है, किसी की बहन मरती है, किसी का घर में व्यक्ति की दुखा होती है ना, तो आबादी क्षेत्र में कभी भी हाईवे नहीं निकलता है, ठीक है ना। अभी पहले हाईवे कहाँ से, जो हाईवे था ना पहले बापू बाजार होके जाता था, बापू बाजार नहीं नेहरू बाजार से फिर बापू बाजार से फिर अभी बोआना बाईपास से भी अभी खेलगांव, और खेलगांव से भी अब अम्बेरी हो गया, ठीक है ना। वो एक और यहाँ पे मतलब बाईपास निकाला, तो उनको सीपी जोशी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे आबादी क्षेत्र में है हमारे लोगों को बचाने के लिए बाईपास निकाला। धन्यवाद दे रहे हैं। इनकी जमीनें बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए नहीं निकला, इनकी जमीनें बचाने के लिए। इस नाथद्वारा हाईवे पे सबसे ज्यादा जमीनें अगर है तो इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, नहीं हो तो तहसील से नकलें निकाल के देख ले, या स्वयं जवाब देवे इनकी कितनी जमीन है इस हाईवे पे नहीं है। देखिए इसमें आप कह रहे जो बात सही है, इनको ये पूछो इस हाईवे का जो सर्वे हुआ था वो कितनी बार हुआ, और फिर उसको उस साइड को क्यों फाइनल किया गया? वो सही पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पहले वहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट थी। अरे पर ये कह रहे हैं कि हाईवे तो नाथद्वारा में भी अंदर से जा रहा है। ये कह रहे हैं नाथद्वारा में भी अंदर से जा रहा है, ये बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं। सीपी जोशी साहब ऐसा पहला नेता है हिंदुस्तान का, क्या वर्ल्ड का नेता ऐसा पहला होगा जो बड़ी सभा में कह रहा है कि बाईपास बाहर से निकल जाएगा, मोड़वा होके निकलेगा, लेकिन ये जो ओवरब्रिज है ना, ये बाईपास निकलने के बाद में ओवरब्रिज नहीं बनता। बोलो बना नहीं है ना यार, ओवरब्रिज बन गया सर। नहीं जब यहाँ से जब हाईवे बाहर निकल दिया तो नाथद्वारा में सिटी में से निकालने की क्या जरूरत थी? नहीं निकलेंगे ना बाईपास, क्योंकि नाथद्वारा में इनकी लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़ी कार्यकर्ताओं के वकील साहब जोरदार जिले कर रहे हैं, जोरदार जिले कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, हाईवे 2013 में पास हुआ, तब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। इसका काम कब शुरू हुआ? इसका काम 2015 से 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई थी। 2014 में जब इधर ये वाली 2014
जानकारी नहीं है जब जो तो आप इतनी बातें तब कह रहे हैं जब आपको पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता एक सेकंड बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता ये तेते चिल्ला रहे ना, ये हर चुनाव में 7 दिन 10 दिन के लिए आ जाते हैं केवल, और उसके बाद गायब। जो ही चुनाव आता है और ये आ जाते हैं, उसके बाद गायब। न जनता के सुख से न दुख से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल चुनावी मेंढक है और कुछ नहीं है। सिर्फ चुनावों में बाहर आते हो आप। एक मिनट रुक जाओ, क्या कैमरामैन ने जगह दो। चुनाव में बाहर आते हो। अब एक बार तो कही है, मारो जवाब पूरा भी ली। मेरा जवाब पूरा हुआ नहीं, इन्होंने वो कालीवास वाली मैंने एक जवाब ही दिया, कालीवास की मैंने एक जवाब ही दिया, ठीक है ना। सीपी साहब जब भी पावर में आए, ठीक है, मैं खुद था डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमर्शियल केवल सीसी सड़क, ठीक है। कालीवास में सबसे ज्यादा, देलवाड़ा से भी ज्यादा सीसी सड़कों का काम हुआ और शमशान घाटों का काम हुआ। रही बात ये जो बोल रहा, रही बात ये कह रहे थे कि भाई का वो सांसद मत का जो था, इन्होंने सैंक्शन करी थी 10 लाख की सैंक्शन करी थी, तो एस्टीमेट बना 14 लाख का रोडवेज। सर मैं आपको कह रहा हूँ, गुलाब जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता है। आज ये पंचायत समिति, पहले थे पंचायत समिति, 16 पंचायतों पे पंचायत समिति राजस्थान में कहीं बनी है तो देलवाड़ा में सीपी जोशी ने बनाई। बस अभी फोन लगा राजसमंद डिपो पे, राजसमंद डिपो की टोटल गाड़ी आ रही है, खबरें नहीं मिल रही है। सवारियाँ ये कह रहे बसें तो आ रही है, सवारियाँ नहीं मिल रही है। आज के बाद रोडवेज की शिकायत मत ये कह रहे फिर क्यों लिख रहे हैं रोडवेज को कागज ही है या दोगले बने की बात इनके साइन करे वो देख लो, ये दोगले बने की बात यही कर रहे हैं। संतुलन बिगड़ गया, इनके जमीन खिसक गई है क्योंकि ये आपके सामने सबसे ज्यादा कागज इन्होंने लिखे। कितना कागज लिखा? यार ये आज का मैटर नहीं है, बीजेपी राज में भी उन्होंने कागज कितना लिखा? राज में सीपी साहब के टाइम पीरियड में कागज कितना लिखा? की टोटल गाड़ियाँ चल रही है, कागज कितना लिखा? भीलवाड़ा की भी चल रही है, भीलवाड़ा की मिस होती है, भीलवाड़ा की मिस होती है कहीं, बिलोड़ा की मिस होती है। सीपी साहब ने जवाब दिया, सीपी साहब ने मंच पे जवाब दिया, मंच पे जवाब दिया। यहाँ पे सीपी साहब ने टेम्पो चलवाओ, जब यहाँ पे अरे जब पंचायत समिति का यहाँ उद्घाटन हुआ था तो गुलाब जी भी थे, सीपी साहब भी थे। जब गांव के लोगों ने उनको शिकायत की राजस्थान रोडवेज यहाँ नहीं आती है तो सीपी साहब ने जवाब दिया था वीडियो मैडम को, एक टेम्पो खरीद लो और पैसे जनता से लेना। सही कह रहा ना भाई, ये तो गाड़ी तो आ रही है, ठीक है। जोशी जिंदाबाद, आप बड़ो नाराज हो ना। एक बात जवाब लूंगा। जवाब लूंगा उससे पहले सुनो। सुनो मेरी बात सुनो वकील साहब। मेरी बात सुनो। अब एक बात बता दूं, सीपी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है और विश्वराज सिंह ने उससे पहले मेरे को एक इंटरव्यू दिया है। विश्वराज सिंह ने ये कहा है कि सीपी जोशी बड़े अनुभवी नेता है और मेरे लिए सम्मानित है, और सीपी साहब ने ये कहा है कि विश्वराज सिंह जी चुनावी मैदान में मेरे सामने दूसरी पार्टी से आए हैं मगर मेरे लिए सम्मानित है। आप इधर सीपी जोशी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, आप विश्वराज सिंह जी के जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। ये हाय हाय मुर्दाबाद अपन इसमें नहीं पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। देखो सीधी सी बात है ये। अब आप बताओ। मैं कह रहा हूँ विकास पुरुष की बात, ये बात अरे सुना पहले नहीं, अरे हम बता रहा हूँ पहले बस वाला मामला। आपने कागज क्यों लिखा? कागज सर ये
पहले आज से 2016 का मैटर है, ऊपर से लिख लिख के आपके पास आएगा ये पहुंचाने। मैटर है पूरा गांव ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाला ने किया। अगर नहीं आई तो भी हम साथ में लेके सब। पर वो टेम्पो के लिए क्यों कहा उन्होंने? कौन सा टेम्पो? टेम्पो लिया टेम्पो और सर रोजगार कहाँ जाएगा? इतने लोग रोजगार कहा भाई साहब टेम्पो बोला भाई रोडवेज जो आ रही है जो आ रही है वो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। उसके बाद में भी अगर मान लो कोई एक्सप्रेस बसों में बैठ जाता है उसको वहाँ पे मजेरा या बिलोता उतार देती है, उसको बचाए के लिए उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था पंचायत समिति अपने स्तर पे एक टेम्पो थोड़े दूर रह के बात करो वरना सीपी जोशी गारंटेड जीतेगा। निकलो आप। वो बोलो ना, वो बोलो थोड़े दूर वापस बोलो। थोड़े दूर रह के बात करिए सीपी जोशी। हाँ अब बताओ आप। ये जो रोडवेज की बात कर रहे हैं, ये जो रोडवेज की बात कर रहे हैं वो रोडवेज की बसें पहले देलवाड़ा के अंदर होके आती थी और ये हाईवे निकलने के बाद में रोडवेज सीधी बाहर जाती है, जिसकी 50 कंप्लेंट विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार को कर चुके हैं। आप कर चुके हैं राजेश जी ओदिच, जो बार रोडवेज का देलवाड़ा में सबसे ज्यादा मुद्दा आप उठाते हैं। और उसके बाद में मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति बाहर से अपने परिवार के साथ आता है, उसके 3 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है, रोडवेज वाला बाहर उतार देता है। बताता हूँ मैं आपको कौन सा ऐसा शहर, एक भी ऐसा शहर मेरे को आप बताओ जहाँ से रोडवेज बस बाईपास से होके गुजर जाते हैं। एक भी ऐसा बताओ पूरे हिंदुस्तान, एक भी ऐसा शहर बताओ जहाँ की रोडवेज की बस बाईपास से रोडवेज का रूट इधर है। भी बताओ, आप देखना टिकट में भी देखना, उसके उनमें देखना डॉक्यूमेंट्स में रोडवेज रूट है, आपको ये रोडवेज का रूट मिलेगा। ये बाहर से लेके जाते हैं इनकी मनमानी से। लास्ट लेटर कब लिखा? सबसे आखिरी लेटर कब लिखा? लेटर तो ये लेटर ये आज से नहीं चल रहा है। आपने आखिरी लेटर कब लिखा? वो तो मैं नॉलेज में नहीं है सर, वो तो लेकिन सामने जो साहब है ना, ये जो कह रहे हैं कि जो गाड़ी ये कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ कि भाई वो जो बसें है ना, ये जो बसें आ रही थी सब आ रही थी इधर। पहले हाईवे इधर ही था तो स्वाभाविक था कि सब इसे इधर ही जाएगी, लेकिन जो बसें एक्सप्रेस थी उस समय भी यहाँ पर नहीं रुकती थी और वो केवल हमारे यहाँ पे मिट्टी उड़ाती थी और एक्सीडेंट ही करती थी। इसलिए ऐसी बसों को हमारे इधर आने से कोई फायदा भी नहीं है। जो बसें हमको वही लेटर क्यों लिख रहे थे फिर? भाई साहब हम तो वही चाह रहे हैं, हम तो वही ये भी वही लेटर लिख रहे हैं भाई। जो देलवाड़ा वाली जो गाड़ियाँ है, देलवाड़ा वाली जो स्टॉपेज एक्सप्रेस नहीं है, नॉन एक्सप्रेस गाड़ी है, वो सब देलवाड़ा से होकर गुजरनी चाहिए। कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी एक होकर इनके लेटर के पीछे पड़ी है। कुल 104 बस में से खाली 6 बस में, इनको ये पूछो, ये डिपो से जानकारी ले कितनी रूट की बसें 104 बसों में से सिर्फ 6 बसें चल रही है। जानकारी नहीं है। अरे ये कांग्रेस के वार्ड पंच है और रोडवेज, सुनो, ये कांग्रेस के वार्ड पंच है। अब मैं इनके सामने कहता हूँ कि इनके पास, एक बोलो ना वार्ड पंच साहब। मैं यूँ कह रहा हूँ, देलवाड़ा की जनता जब उदयपुर से या नाथद्वारा से बस में चढ़ती है, जब उनको ड्राइवर कंडक्टर देलवाड़ा आने के लिए मना कर देता है, तब वार्डपंच साहब को जनता फोन लगाती है, ये हम सबको लेके उनको मारपीट करने के लिए लेके जाते। क्यों लेके जाते? जब रोड बजे आती है तो क्यों जाते हैं? हमने आज दिन तक इतिहास में आपका, अरे राजा जी आपका मामला रह गया पीछे, अरे आपका मामला रह गया पीछे, मामला आ गया वार्डपंच साहब का। आप कह रहे मारपीट करने, अगर मान लो राजेश जी, अगर एक जने अगर कहता है कि रोडवेज नहीं आ रही और अगर ये पूरा गांव वाला आके बोले कि रोडवेज नहीं आ रही तो कल आएगी सब रोडवेज है। खाली एक जने के ऊपर डोल देते। ये पहला दिन के राजेश जी, सब जने आके बोलो कि भाई गाड़ी नहीं आ रही है तो वो तुरंत गाड़ी आएगी अंदर। तो मेरी बात का जवाब सरकार की तरफ से आदेश हुए हैं, ड्राइवर वगैरह की मनमानी की वजह से वहीं आते हैं, कैलाशपुरी में दर्शन की वजह से। गांव वालों ने कितने बार जाम लगा दिया, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। अब उदयपुर से आता है आदमी तो मजेरा उतार देता है, बिलोता उतार देता है। अब वो रात को कहाँ जाती है लेडीज? रात को लेडीज 11 बजे उतर के कहाँ आएगी? ये बताओ आप हमें। अरे रुको, अरे सीपी साहब भी, अरे भाई साहब, अरे सीपी साहब भी यही चाहते हैं कि इन लोगों की आवाज सुनी जाए। आप सीपी साहब के खिलाफ काम कर रहे हो।
उनके विरुद्ध काम कर रहे हो आप। रोडवेज का हल निकलना आवश्यक है, वरना अब कोई बीमार हो जाता है, कोई कहीं होता है, मजेरा उतारते, बिलोता उतारते, कहीं पे उतारते, तो एक बात सोचो, भले चाहे ये कहे या इनको कहे, इससे कोई बात नहीं है। मतलब ये कठिनाई तो है ना, तो उधर यहाँ से मजेरा उतार देती है, लेडीज कहाँ से आएगी? कोई शादी में जाता है, कोई कहीं पे जाता है, तो एक बात है वो उसके पास साधन नहीं है, तो रोडवेज की बिल्कुल नील व्यवस्था है। बसों का मुद्दा बड़ा है आपके यहाँ? हाँ? बसों का बड़ा मुद्दा है। एक मिनट सरपंच साहब, बस का मुद्दा जो बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बसें आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि बस यहाँ से कैलाशपुरी जाती है, कैलाशपुरी दोनों साइडों पे कारें लग जाती है, तो फिर सामने से जो कोई बस आती है तो बस निकल नहीं पाती है, कभी ये समस्या है। बाकी मोस्टली बसें आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पब्लिक को। हाईवे था, पहले सब गाड़ी जाती थी और लोग दूसरी रोडवेज में दूसरी गाड़ी मिल जाती थी, अब रोड 1 घंटे बाद क्या आप क्या कह रहे थे? इधर आओ। बढ़िया कामों के लिए कभी आगे आते ही नहीं, कोई बढ़िया कामों के लिए आगे आओ, आते भांजे पटकाने के लिए तैयार है। आपका काम ही भांजी पटकने का। नेशनल हाईवे 8 आज भी कागजों में यही है, वो सिर्फ बाईपास है। और वो कह रहे तब इनको साथ नहीं दिया, हर समय साथ दिया, बढ़िया काम का हर समय साथ दिया, बढ़िया काम करना आते ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ काम खराब करना जानते हैं, बढ़िया करना नहीं जानते। देलवाड़ा में कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। देलवाड़ा में आज से 5 साल पहले ऐसा कोई अपराध नहीं होता था जो इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद नासवाड़ा विधानसभा के अंदर, देलवाड़ा जो एक छोटा सा गांव है, इसके अंदर हत्या, लूट, बलात्कार, चोरियां, एक महीने तक चोरियां देलवाड़ा में कंटिन्यू होती रही और गांव के लोग इन्होंने पेरा देके चोरों को भगाया। मैं तो इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की अधिकारी को लाके देलवाड़ा में लगाते हो। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 और 19 पेपर के एग्जाम हुए और सारे पेपर लीक हुए। उनका क्या हुआ? युवाओं के भविष्य के साथ धोखा किया। 4.5 साल तक तो आपने कोई गारंटी नहीं दी, 4.5 साल तक आपने कोई योजना नहीं लाई। आपको 6 महीने में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? सभी आपको 6 महीने में एक योजना मैं बताता हूँ, आप फटाफट बोल दो, फिर मैं उनसे बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ, ये रोडवेज का मुद्दा नहीं है, जितना भी मुद्दा उठ रहा है ये भू माफिया के हिसाब से उठ रहा है। ये क्या कागजों में जो है ना, कागजों में ये रूट यही है, देलवाड़ा हो गया, एक लिंजी हुई है, ये इनके कार्यकर्ताओं की भू माफिया, यहाँ के लोकल कार्यकर्ता चलिए अब आप भाजपा वालों का हो गया। एक मंडल अध्यक्ष जी से लास्ट बात करके फिर इन लोगों से बात करके खत्म करेंगे। अब आप अपना लास्ट आप बता दीजिए, भाजपा का लास्ट मुद्दा बता दीजिए, फिर मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और ये राजस्थान जो नादरा विधानसभा ये करप्शन मुक्त होगी। आप यहाँ इनके विधानसभा क्षेत्र के 5 साल के कार्यकाल के जो आंकड़े उठाकर देखेंगे, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार। इनका एक पार्षद नाथद्वारा में परिणाम क्या होगा? जीत विजय हमारी होगी। आप इधर, हाँ अब बताओ सर। ये कह रहे 7 गारंटी, हमने 5 साल में 1000 रुपए पेंशन, श्रवण कुमार बनकर अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन उनके खाते में आ रही है। इनके भी बहुत लोगों की आ रही है, हमारे भी बहुत लोगों की आ रही है। 25 जब आप मेरे को बात करने का वकील साहब पहले आप बात बोलो, 25 लाख रुपए का बीमा सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। अनंता अस्पताल में जाओ, आपके बीमारी का इलाज हो रहा है। 25 लाख कौन दे रहा है? कितने इसमें खड़े जिन्होंने इसका लाभ लिया हुआ है। आप समझे मेरी बात? कहीं भी अस्पताल में जाओ। आप आखिर में ये बताओ, जीत कौन रहा है यहाँ से? जीत डॉक्टर सीपी जोशी जीत रहा है। पक्की बात है? हाँ, मिलेंगे आपसे। कितने वोटों से? वोटों की बात नहीं, सीपी जोशी जीत रहा है। ये इनको गर्मी लगने लग गई। क्या रहेगा परिणाम? परिणाम तो देखो, आप खुद जान रहे हो, आप विधानसभा क्षेत्र में, मेरे को मालूम है आप बोलोगे नहीं, लेकिन आप जान रहे हो 100% सीपी जोशी साहब जीत रहे हैं और आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी ये तो बोलेंगे दोगले लोग हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, राजस्थान सरकार की योजना है, सबसे पहले लाइन में ये लगते हैं, सबसे पहले लाइन में ये लगे। ये देखिए आप वो कैमरा पीछे प्लीज बनेंगे। प्रधान साहब एक मिनट और अशोक गहलोत वो कह रहे सीपी जोशी अध्यक्ष सीएम बनेंगे। कैसे बनेंगे? अशोक गहलोत
प्लीज प्लीज 1 मिनट का इनको बुलाइए, बोलो तो। यार मेरे बात सुनो भाई साहब, वकील साहब, ये मैंने मतलब शर्म आवे कि यार वकील वेता तक आना ने नॉलेज नहीं है। हाँ, मेरी बात सुनो पहले, वकील होते हुए इनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत ने बोला, अशोक गहलोत ने क्या बोला, अरे 2 मिनट महावीर, 2 मिनट रुक, अशोक गहलोत ने क्या बोला था कि भाई जो विधानसभा ये अध्यक्ष है और चुनाव के बाद में भी यही रहेंगे। तो देखा आपने, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप जोरदार थे, बातें जोरदार थी, मुद्दे जोरदार थे और हंगामा भी जोरदार था। चुनावी माहौल में कभी कभार हंगामा भी होता है, बातें भी होती है, नारे भी लगते हैं और उन नारों और हंगामों के बीच में देलवाड़ा के माहौल को थोड़ा सा परखने की कोशिश की मैंने कि यहाँ से लोग कहते क्या हैं। कुल मिलाकर जो पूरा मामला निकल कर आया, कांग्रेस कहीं ना कहीं विकास को एक केंद्र में रखते हुए बात कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं सीपी जोशी के जो काम है उनको गिनाते हुए आगे बढ़ना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा सड़क का बनाया जा रहा है, मुद्दा बस का बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव बड़ी टक्कर का है, चुनाव बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।